वो दौड़ी दौड़ी आई और कहा, अक्रूर, तुम्हारा नाम तो अक्रूर जरूर है, लेकिन लगता है तुम बहुत क्रूर हो। नाम अक्रूर है लेकिन हो बड़ी क्रूर। अक्रूर, तुम्हें एक मां के ममता की, उसके भावना की, उसकी संवेदना की ताकत का अंदाजा है? तुम एक मां को उसके पुत्र से अलग करने आए हो। मैं अपना आन बान सम्मान सब दे दूंगी, लेकिन अपने गोविंद को नहीं दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन गोविंद को जान ही नहीं दूंगी। मैं आपसे सत्य कहूं, यशोदा जी की आंखों से आंसू की धारा जैसे गंगा जमुना की निकल रही। इतना सुनने के बाद ही इतना रोई है यशोदा रानी कि मैं उन भावों को नहीं समझा सकता। मैं जब उस पर जाता हूं तो उसी भावना में मैं खुद भी बह जाता हूं। सारी रात कृष्ण कृष्ण कहती हुई यशोदा रानी बैठी है। रात 12 बजे गोविंद उठ करके, अक्रूर जी गोविंद उठ करके गए यशोदा रानी के पास, तो देखा खंभा पकड़ करके मां रो रही है। दास ने कल भी कहा था, इस कथा भागवत सुनने का लाभ आपको तब है जब आप अपने जन्मदात्री मां को आप उससे तकलीफ न पैदा हो तो है, अन्यथा मत सुनिए भागवत, कोई मतलब नहीं। इस संसार में मात्र देवो भव, जिसने तुम्हें इस धरती पर लाने के लिए अपने शरीर को बर्बाद कर दिया, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, आपका पालन पोषण करने के लिए अपनी सारी खुशियों को आहूत कर दिया, और तुम्हारे भार को 9 महीने लाद कर वो सो नहीं पाई। अगर उस मां की उपेक्षा करनी है तुम्हें, तो तुम्हारा किया गया धर्म कर्म पूजा पाठ ही कोई मायने नहीं रहे। अगर आप मेरे भाव में आए तो मैं तो यह भी कहता हूं, शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं कि यस्य रागा दिनो नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वा नवा एन माता पिता सेविता पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृता वा नवा। मां बाप गुरु का सम्मान कर लेना, मंदिर में पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। और 2 घंटे घंटी हिलाना है, मां बाप अगर तुम्हारी दुखी है तो तुम्हारे धर्म का कोई मतलब नहीं। भगवान इसलिए यशोदा रानी के चरणों पर गिर पड़े कि ये मेरी मां है। और एक बात और सुनना, पितुर 10 गुणा माता विमाता च शताम गुणा। जितना बाप का अधिकार पुत्र के ऊपर है, उससे 10 गुना अधिकार ज्यादा माता का होता है बेटे पर। ये रघुपत त्रिपाठी जी नहीं बोल रहे हैं, वाल्मीकि रामायण बोल रही है, धर्म सिद्ध बोल रहा है। और विमाता च शताम गुणा, अगर सौतेली मां है तो उसका जन्मदात्री मां से 100 गुना अधिकार उसका होता है। मां है। इस एक शब्द पर न कुछ बोला जा सकता है न लिखा जा सकता है, और मेरी तो कतई हिम्मत नहीं। भगवान यशोदा रानी के चरणों पर गिरकर कहते हैं, मां मैं लौट करके 2 दिन में आऊंगा। अहम दौत्तिके अयास से, इसका 2 अर्थ विद्वान लगाते हैं। एक तो भगवान कहते हैं दूत आएंगे, और एक का मतलब है मैं 2 दिन में आऊंगा। यशोदा रानी को समझाया बुझाया। यशोदा अपने बच्चे के प्रसन्नता के लिए तो चुप हो गई, लेकिन अंदर से उनका मन, उनकी भावना हिलोरे मार रहा। ये हल्ला हुआ पूरे गोकुल में कि कोई अक्रूर आए हैं गोविंद को ले जाने के लिए, तो रात में ही सारी गोपियां आकर यशोदा रानी के पास बैठ गई। और प्रातः काल भगवान रथ पर बैठ करके जब अक्रूर जी भगवान को लेकर के चले,
तो ये गोपियां सब देखती हैं और ये क्या करती हैं, जरा श्लोक देखना भागवत जी का। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं ब्रजस्त्रिया कृष्ण विसक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदोस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवीति। सब विसृज लज्जाम, गोपियों ने लज्जा छोड़ करके रोना शुरू कर दिया। विसृज लज्जाम रुरुदोस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवीति। बस वही 4 लाइन का भाव पुनः लीजिए। गोपियां कहती हैं गोविंद से, कई जन्मों से बुला रही हूं, कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरे नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरे नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। जोड़ूं मैं और कितने नाते, जोड़ूं मैं और